दुनिया में हर इंसान की खुराक और ग़िज़ाई आदत इसकी सेहत और मिजाज और तर्ज़ ज़िंदगी पर गहरा असर डालती है। लेकिन जब हम खुराक के हवाले से कामिल और मुतवाज़िन तर्ज़ अमल की बात करते हैं, तो सबसे पहले बेहतर और मुद्दा मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है कि उनकी खुराक और सहरी और इफ्तारी में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आज के दौर में हम मुसलमान भी इस्तेमाल करें, तो हम उनकी खुराक और सहरी इफ्तारी के मुताबिक अपनी खुराक भी अपना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लम की खुराक का अंदाज़ा सादगी, ग़ज़ात और तवानाई का बेहतरीन मिजाज था। आप सल्लम जो कि कुछ खाते, इसमें ना सिर्फ तबी फ़ायदे पोशीदा होते बल्कि रूहानी सुकून भी पाया जाता था। आप सल्लम की सहरी और इफ्तारी के मामूलात, खाने पीने की आदत और खाने के आदाब ना सिर्फ इस्लामी तालीमात की रोशनी में अहमियती रहनुमाई करते हैं बल्कि जदीद साइंस भी इनके फ़ायदे की तस्दीक करती है। रमज़ान अल मुबारक के दौरान सहरी और इफ्तारी एक ख़ास अहमियत रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी के अदात से हमें सेहतमंद और बबरकत ज़िंदगी गुजारने के असूल मिलते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी में ऐसी कौन सी ग़िज़ायत थी जो ग़िज़ायत से भरपूर खुराक और जदीद मानती है। आज के दौर में साइंसी तहकीक भी इस खुराक को कहती है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है इंसान की सेहत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सहरी करना एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसमें बेशुमार बरकतें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सहरी खाने से रोज़े के दौरान जिस्मानी तवानाई बरकरार रहती है और इबादत में आसानी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी में पसंदीदा ग़ज़ा खजूरें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में खजूरें खाने को पसंद फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी बेहतरीन चीज़ खजूर है। खजूर के कुदरती मिठास होती है और तवानाई होती है जो रोज़े के दौरान जिस्म को मजबूत रखती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में पानी का भी एहतमाम फरमाते। सादा पानी सेहत के लिए मुफीद होता है, जिस्म को हाइड्रेट रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूं की रोटी या जूं का दलिया सहरी में पसंद फरमाते जो इंतहाई ग़िज़ायत बख्श होता और जदीदी तहकीक के मुताबिक ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता जो तवानाई फराहम करता और हाज़मे के लिए मुफीद होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में दूध को भी पसंद फरमाते। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है जो कि हड्डियों की मजबूती और जिस्मानी तवानाई के लिए फ़ायदेमंद होता है। ज़ैतून का तेल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैतून के तेल को बड़ी अहमियत दी है और फरमाया है, ज़ैतून का तेल खाओ और इसे जिस्म पर लगाओ क्योंकि ये एक बबरकत दरख्त से बना हुआ है। ज़ैतून का तेल सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पर दिल के अमराज के लिए मुफीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को भी पसंद फरमाते। शहद एक कुदरती एंटीबायोटिक और जिस्मानी बीमारियों से हमें महफूज रखता है और हमारे जिस्म को बीमारियों से बिल्कुल महफूज कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा इफ्तारी अब कौन सी है। इफ्तारी का वक्त रोज़ेदारों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा जल्द इफ्तार करने की ताकीद की है। लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी में पसंदीदा ग़िज़ा खजूर और पानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खजूर से रोज़ा इफ्तार करते और अगर खजूर मैसर ना होती तो पानी से भी रोज़ा इफ्तार कर लेते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद ताज़ा खजूरों से इफ्तार करते। अगर ताज़ा खजूरें ना मिलती तो खुश्क खजूरों से इफ्तार, और अगर ये भी ना होता तो चट गुड़ पानी से भी इफ्तार कर लेते। खजूर फौरी तवानाई फराहम करती है और पानी जिस्म को हाइड्रेट रखता है। इफ्तारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध और शहद में भी इस्तेमाल करना था। शहद और दूध का इम्तिजाज एक मुकम्मल ग़िज़ायत फराहम करता था जो जिस्म की तवानाई को बहाल रखता था। सरीद गोश्त और रोटी का मरकब था। सरीद जो कि गोश्त और रोटी को शोरबे में भिगो कर खाने को कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानों में सबसे ज़्यादा सरीद पसंद था। ये खाना ताकत बख्श होता और मैदे के लिए आसानी से बहम हज़म होने वाला होता। जूं की रोटी और सिरका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूं की रोटी और सिरका पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका बेहतरीन सालन है। सिरका निज़ाम हाज़म के लिए मुफीद होता है और जिस्म को डाइजेस्ट करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसमी फलों को भी पसंद फरमाते जैसे अंगूर, अनार और तरबूज। ये फल विटामिन और मदनियात से भरपूर होते जो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होते।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के आदाब और उसूल। शुक्रिया अदा करना, खाने से पहले और बाद में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाएं हाथ से खाना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में सादगी इख्तियार करते और 3 उंगलियों से खाना खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खाने से मना फरमाते और अदल इख्तियार करने की तलकीन करते। सेहत और सफाई के असूलों के तहत हाथ धोना और अहम सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी की पसंदीदा ग़िज़ाएँ ना सिर्फ सादा और मुतवाज़न थी, बल्कि आज की साइंसी तहकीक भी इनके फ़ायदे की तस्दीक करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ग़िज़ायत बख्श, कुदरती और मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल किया है, जो कि आज भी सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी के असूलों को अपनाएंगे तो हम भी सहरी और इफ्तारी में सेहतमंद ग़िज़ा लाज़मी खाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि खाना सादा खाएं, लेकिन खाएं वो खाना खाएं जिससे आपकी सेहत बरकरार रहे। नाज़रीन, ये थी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी की पसंदीदा ग़िज़ाएँ। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी है और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाया करें ताकि आपको आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को वॉच कर सके। आप सबका मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस्लाम विद क्वीन को अब दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इस्लामी टॉपिक के साथ, नई इस्लामी मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।